हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार ज्वाइंट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को करवाएगा। तो इस बार बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होगी वो कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। और इसके लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे। अप्रैल में परीक्षा होगी, मई में रिजल्ट आएगा और जून में काउंसलिंग होगी और जुलाई में आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो इसके बारे में पूरी तैयारी प्रदेश सरकार के द्वारा कर ली गई है। और इस बार की जो प्रवेश परीक्षा है बीएड की, उसके लिए आयोजक विश्वविद्यालय है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो 1 फरवरी को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म लिए जाएंगे। 20 से 25 अप्रैल तक परीक्षा का आयोजन होगा। रिजल्ट 25 से 30 मई तक और 1 से 25 जून तक काउंसलिंग चलेगी और 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। तो जो लोग बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए यह एक अवसर है और ये जानकारी उनके लिए तैयारी के नए रास्ते खोलेगी। यानी कि देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि कोई भी परीक्षा हो, अगर आपको क्रैक करना है हर हालत में, तो उसके लिए डीप तरीके से, मतलब गहराई से, पूरे डिसिप्लिन वे से और अपना 100% दो। उससे आपको कई सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि आप मेरिट में रहते हो तो आपको कुछ अतिरिक्त फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि अगर बीएड के बारे में बात करें तो इसमें अगर आप मेरिट में आ जाएं तो आप बीएड लगभग मुफ्त में कर सकते हैं। और नहीं तो फिर पेड कॉलेजों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, फ़ीस कितनी लगती है, ये सब आप जानते हैं। या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की, एसएससी की, तो भी आपको मेरिट में रहने का ही प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि देखो, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कई सारे, जैसे कि प्राइमरी में जो सबसे पहले टीईटी होती है, टीईटी की बात करते हैं, वो पीएनपी करवाता है। इसके बाद पीएनपी के द्वारा ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती का आयोजन होता है। टीजीटी के लिए अलग संस्था है। एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होती है वो यूपीपीएससी करवाता है। और डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसके लिए एक अलग संस्था है यूपीएचईएससी। तो यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि ये जो 4 संस्थाएं हैं उनको एकीकृत किया जाए और एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। और इसके लिए अब जो है बाकायदा तैयारी स्टार्ट कर दी गई है। और देखो, यहाँ से एक, क्योंकि एक नया आयोग गठित होने वाला है और वो शिक्षक भर्ती से संबंधित, मतलब कि प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक की जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी सभी को पूरी करवाएगा। और यह एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में विकसित होने जा रहा है। तो फिलहाल जो कई सारी भर्तियों के लिए आवेदन लिए गए हैं, लाइक एज आपकी टीजीटी पीजीटी हो गई, या फिर टीटी के लिए अभी आवेदन लिया जाना है, और प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए भी। तो जो कुछ भी है, अब इसमें थोड़ा सा वक्त आपको लग सकता है। देखो, खबर तो ये भी निकल के आ रही है कि वर्तमान में जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए तैयारियां चल रही थी उसका आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करवाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से थोड़ा समय आपको और लग सकता है। मतलब थोड़ा और का मतलब कि कम से कम परीक्षा में अब 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। कुल मिला के आपको पता ही है कि 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन अगस्त में लिए गए थे और उसके बाद से अभी तक इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जानकारी यही है कि यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग करवा सकता है। और एलटी ग्रेड के लिए भी यूपी पीएससी के द्वारा जो कि संभावना है, हो सकता है कि एलटी ग्रेड भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही चला जाए, क्योंकि इस पर भी चर्चा चल रही है। और टीटी का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा। यानी कि अगले 2-3 महीने तक तो शिक्षक भर्ती की कोई भी गतिविधि, या यूँ कहिए कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, एलटी ग्रेड का विज्ञापन और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, टीटी का विज्ञापन, ये चीज़ें तो नहीं आने वाली हैं। हालांकि मतलब ये है कि इसके लिए बाकायदा जो है एक प्रोफार्मा जारी किया गया है। प्रोफार्मा मतलब नोटिफिकेशन के रूप में एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और गठन होने के बाद ही अब ये जो सारी भर्तियां हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। तो टीटी के लिए भी यहाँ पर अपडेट है। अभी तक टीटी की जो परीक्षा हो रही थी उसको कौन करवा रहा था? टीटी की परीक्षा अभी तक पीएनपी करवा रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब
टीटी का आयोजन पीएनपी ने करवा के शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा। और इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए सीएम योगी ने दिया एकीकृत आयोग के गठन का निर्देश। नया आयोग ही टीटी परीक्षा करवाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि विगत 5-6 वर्षों की अवधि में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है। मेरिट के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। ये बातें सरकारी स्तर पर कही जा रही हैं, लेकिन अब एक नए आयोग का गठन होने जा रहा है। इसके बारे में जो प्रोफार्मा जारी किया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें करंट अफेयर आपके लिए निर्णायक होता है, और विदाउट करंट अफेयर आप कोई भी परीक्षा अच्छे अंकों के साथ क्रैक नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए। और देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताऊं तो पैसे का इन्वेस्ट आप 2 जगह करने में बिल्कुल आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर प्रयोग के तौर पर भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। एक तो आपकी शिक्षा, दूसरा आपका स्वास्थ्य, क्योंकि ये वो निवेश होता है जो कि आपको कई हज़ार गुना वापस मिलता है, मतलब कि कई हज़ार गुना वापस का रिटर्न ये आपको देता है। तो अगर आप किसी भी मंथ की, मैं तो कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये इतने महीने आपके लिए सफिशिएंट होंगे। लेकिन जो परीक्षाएं मई के बाद होंगी उनके लिए तो आपको तैयारी और करनी होगी। फिलहाल ये जो करंट अफेयर है ये आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप ये आपके सामने है। शीर्षक इसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन, ठीक है। और इसे जो है यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी कहा जाएगा। तो इसमें क वर्गीय सेवाएं, यानी कि उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य और महाविद्यालयों में प्राचार्यों के चयन संबंधी। ख वर्गीय सेवाएं, इसमें प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति। और ग वर्गीय सेवाएं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होगा। इसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से है जो आयोग के घटक होंगे, और आयोग का एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो बाकी जो एलिजिबिलिटी वगैरह है इसको स्किप करते हैं, मुख्य मुख्य बातें आपको बताते हैं। तो इस आयोग में एक सदस्य, मतलब एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे, ठीक है। इसके बाद वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि सुविधाएं सभी सदस्यों को समान रूप से प्राप्त होंगी। आयोग का निर्णय, एक तरीके से यह एक स्वायत्त शासित संस्था है, ठीक है। तो आयोग का संचालन कौन करेगा? इसमें सचिव होंगे। सचिव के अलावा बताया गया सचिव के कार्य क्या होगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संप्रति सचिव के समस्त सन्निहित कार्य सचिव करेंगे। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार और आयोग के बीच में समन्वय का भी उत्तरदायित्व सचिव का रहेगा। सचिव के बाद एग्जामिनेशन कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक। इसके बाद आयोग की शक्ति और कार्य के बारे में भी इसमें जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इसमें लिखा गया है कि महाविद्यालय के प्राचार्यों, सहायक आचार्यों, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और प्राइमरी टीचर के लिए अलग अलग परीक्षाएं और साक्षात्कार का आयोजन जो है वो यही आयोग करेगा, ठीक है। और चैप्टर 4 में नियुक्ति परीक्षा प्रणाली के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ख वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय और सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण। यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और राज्य सरकार द्वारा एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वो उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से अर्ह होंगे। और ग वर्गीय सेवाएं, तो यानी कि ये जो सारी परीक्षाएं होनी हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, अगर शिक्षक सब जुड़ा हुआ है तो ये सारा जो दारोमदार होगा वो इसी नए आयोग को जाएगा, ठीक है। और ये जो विज्ञप्ति है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट, और मिलेंगे हम आपसे शीघ्र ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।